हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक C++ में एरेज और स्ट्रिंग के बारे में। एरेज क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ तो C++ में एरेज का मीनिंग क्या है, एरे क्या होता है। बेसिकली एरे हमारा क्या होता है, एरे हमारा एक वेरिएबल होता है, ठीक है ना। एरे जो एक वेरिएबल होता है जो कि क्या करता है, सेम टाइप के डेटा टाइप को क्या करता है, स्टोर किया रहता है। एरे हमारा एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल की तरह काम करता है। वो क्या करता है, सेम डेटा टाइप से एलिमेंट को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर किए रहता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक क्लास है, उस क्लास में कितने हैं, मान लो 10 से 15 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो क्लास क्या हो गया, एक एरे टाइप का हो गया, वो उसका नाम हो गया, ठीक, क्लास, ठीक है। उसमें वेरिएबल क्या केवल स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। वो सेम टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर रहा है। तो जैसे, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। अब एरे को जैसे अगर कोई हमारे पास कोई भी एरे, जैसे कोई बोल देता है एरे, एरे क्या है, तो एरे क्या होता है, जिसमें हम लोग सिमिलर टाइप के डेटा आइटम को स्टोर करते हैं। जैसे मान लो, अगर जैसे अब अभी टेक्निकल में आ जाते हैं, टेक्निकल में क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एरे डिक्लेयर किया, एरे में क्या किया, मान लो इंट टाइप का एरे डिक्लेयर किया, इंट टाइप का वेरिएबल जैसे डिक्लेयर किया, उसमें क्या होंगे, सारे जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे। अगर मैंने फ्लोट टाइप का एरे ले लिया तो उसमें जो भी एलिमेंट होंगे क्या होंगे, सारे फ्लोट टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब जैसे फ्लोट, उसके बाद में जैसे मान लो डबल टाइप का लिया, जो भी जिस टाइप का वो एरे होगा हमारा, उस टाइप के उसमें क्या होंगे, वेरिएबल हम लोग उसमें स्टोर करेंगे, ठीक है ना। तो एरे डिक्लेयर कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जैसे हम लोग अभी C++ में एरेज के बारे में पढ़ने आ रहे हैं। C+ में एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे और फंक्शनल एंड एरे, इस, ठीक है। इस C++ में स्ट्रिंग क्या होता है, इस सब के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं C++ से एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो एक क्लियर हो गया एरे क्या होता है, एरे में हम किस प्रकार के डेटा आइटम्स को स्टोर करते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया, एरे में हम लोग सिमिलर टाइप्स के डेटा आइटम्स को स्टोर करते हैं। सिमिलर टाइप के डेटा आइटम का मतलब क्या हो गया, अभी जैसे मैंने बताया ना, जैसे मान लो कोई एरे ले लिया, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक, देखो, मान लो मैंने ए ले लिया। अब यहीं पे मान लो ऐसे एक ले लिया स्ट्रिंग नाम से, या भी इंट नाम से ले ले रहे हैं, अभी लिखने में थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। तो मान लो मैंने इंट नाम से कोई वेरिएबल ले लिया, इंट नाम से कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, ये हो गया इंट। मान लो कोई एरे का उसका नाम दे देंगे, ठीक है। अब जैसे कोई भी मान लो वेरिएबल मैंने बनाया एरे, ठीक है। अब एरे जब मान लो कोई बनाया, अब इसमें क्या करना है, कोई भी मान लो एलिमेंट हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट स्टोर करे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, इंट, इंट टाइप के इसमें भी वैल्यू डालेंगे, 2 दे दिया, कॉमा लगाया, मान लो 3 दे दिया, उसके बाद कॉमा लगाया, यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक है। ये नहीं कि हमने इंटीजर दे दिया, यहीं पे फ्लोट दे दिया, डबल दे दें, ठीक है। अलग अलग टाइप के ये डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं करता है। तो यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो अब जैसे क्या करना है, एक एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाए, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एरे को जैसे डिक्लेरेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप बताना पड़ेगा, वो किस प्रकार का डेटा है। जैसे अभी मैंने लिया, यहाँ पे क्या किया, मैंने बताया कि इंट टाइप का है, तो यहाँ पे इंट दिया। अब उसके बाद में एरे का नाम, जो भी नाम देना चाहते हो आप, यहाँ पे इसका नाम देना है। उसके बाद में फिर उसमें जो वैल्यू होगी, कॉमा लगा लगा के उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या किया, एरे का डेटा टाइप बताना है, इंट टाइप है, फ्लोट, डबल, जिस टाइप का है। उसके बाद में उसका नाम यहाँ पे दे देना है। अब इसमें ब्रैकेट में जाना है, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे क्या कर देना है, उसमें एरे का साइज दे देना है। साइज मतलब जैसे मान लो एरे है ना, कोई डिब्बा है, एरे मीन्स डिब्बा समझ लो, डिब्बा, बक्सा। अब उस डिब्बे में हम कितने एलिमेंट रखना चाहते हैं, मान लो 5, 6, 7, 8, 10, जो भी देना, वहाँ पे एरे इसका साइज दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इंट ले लिया मैंने, x इक्वल टू ये बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर 6 मैंने इंटर कर दिया। इसका मतलब क्या है, इंट क्या हो गया, उसका टाइप, किस टाइप का हम डिब्बा लिए हैं, किस टाइप का हमारा बॉक्स है, एरे कंटेनर किस टाइप का है, इन टाइप का, उसका एक्स नाम से कोई उसका एरे का नाम हो गया। उसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ 6 एलिमेंट उसके साइज हैं, 6 एलिमेंट हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जो हमारा एरे होता है वो किस
माइनर पे वैल्यू को स्टोर किया रहता है, ठीक है ना। तो जैसे 19 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 17 है, फिर 9 है, फिर 15 है, ठीक है ना। अब ये हमारे एरे में ये हमारा कोई इंटीजर टाइप का कोई एरे है, इसका नाम यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है ना। अब एरे के ये मेंबर हो गए, ये 19, 10, 8, 17, 9 और 15, ये हमारे उसके मेंबर हैं। अब उसमें देखो कुछ हम लोगों ने उसमें कुछ उसके क्या होते हैं, एरे के इंडेक्स होते हैं। जैसे सीढ़ी पे हम लोग चढ़ते हैं ना, तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी से बना रहता है। तो उसमें जो भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग देते हैं, तो हम इधर से ये इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, हमेशा ये लोअर डायरेक्शन से हमेशा इधर जा सकते हैं, ठीक है ना। इधर से हम लोग इधर भी जा सकते हैं और इधर से हमेशा इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है उसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, पहला वाला जो है एलिमेंट, पहला वाला जो भी एलिमेंट इस पे रखेगा वो 0 इंडेक्स पे रखते हैं। फिर जो दूसरा है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 10 है, तो उसको हम फर्स्ट इंडेक्स पे रखेंगे, मतलब। और फिर तीसरा है उसको हम सेकंड पे, फिर चौथा है उसको थर्ड पे। मतलब अगर हमारे पास n एलिमेंट हैं, तो उसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा, n-1, माने एक कम, उससे एक कम वाले इंडेक्स पे हमारा वो एलिमेंट स्टोर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एरे इस प्रकार से हमारा इंडेक्सिंग किया जाता रहता है। अब जैसे हमें जैसे ये 0 वाला है हमारा ना, अब अगर इसको हमें एसेस करना है कि ये एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, उसको हमें चाहिए, तो वहाँ पे जो हमारा एरे नाम दिया था मैंने, x लिया था। अब x में जिस एलिमेंट के जिस अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया एरे, उसको लिखेंगे। उसके बाद में जिस इंडेक्स का हमें वैल्यू चाहिए, मान लो हमें किस पे चाहिए, हमें ये 4th वाला चाहिए, 9 चाहिए, तो यहाँ पे हम 4th दे देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उस जगह पे जो 4th वाली जगह पे जो वैल्यू होगा उसको क्या कर देगा, यहाँ पे इसका वैल्यू इसमें स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसके यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे x(0), x(1), x(2), ये मतलब इसके x(0) पे क्या हो गया, हमारा 19 स्टोर है, x(1) पे क्या है, हमारा 10 स्टोर है। और x क्या है, हमारा वो एरे है, उसका नाम है। उसके जो सेकंड वाले जगह पे है, सेकंड वाले इंडेक्स पे हमारा 8 रखा है, इसका मतलब ये हुआ। थर्ड वाले इंडेक्स पे, थर्ड वाले जगह पे हमारा 17 रखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये इंडेक्स जो है इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और इसका काम क्या है, ये यहाँ पे इसका मतलब ये है, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसको बना के वहाँ पे प्रोग्राम बना के वहाँ पे समझाते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे चलो हम आ जा रहे हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मान लो हमने एरे नाम से कोई एक फाइल क्रिएट किया, array.c++ नाम से फाइल किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एरे नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया। इस फाइल क्रिएट करने के बाद में, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मान लो एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाएगा उसको हम लाइव देखने वाले एग्जांपल के थ्रू। जैसे अभी मैंने बताया इंट लिया, इंट लेने के बाद में मान लो कोई नाम दे दिया, मान लो कोई भी नाम दे दे, array1 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं और एरे को यहाँ पे डिक्लेयर करके उसके देखते हैं उसके एलिमेंट को कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे उस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, वो ये एरे लिया, इंट array1 नाम से कोई एरे लिया। अब इसमें क्या हुआ, मैंने उसका साइज़ पास कर दिया। उसका साइज़ कितना होगा, 5। उसमें हम 5 एलिमेंट रखेंगे। अब ये एरे हो गया, उसके अंदर जो वैल्यू हमें इंटर करना है, मान लो मैंने दे दिया 4 के बाद मैंने दे दिया 8 के बाद इसमें 5 से कम दे सकते हैं, लेकिन हम 5 से ज़्यादा एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक बार से डिक्लेयर कर दिया साइज़, वो फिक्स हो गया। उसके बाद मान लो मैंने दे दिया 9, उसके बाद मान लो मैंने एक और दे दिया
कम भी दे सकते हैं ज़्यादा, लेकिन नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से मैंने कितने 4 दे दिया, एक एलिमेंट और दे सकते हैं, मान लो 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे ये क्या कर रहा है, ये डुप्लीकेट एलिमेंट, डुप्लीकेट मतलब क्या हुआ, कई एलिमेंट है, सेम टाइप के एलिमेंट को भी रख सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 है, 8 यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ डुप्लीकेट एलिमेंट है, ये नहीं कि सेट, सेट क्या होता है हमारा, उसमें हमेशा अलग अलग टाइप के एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट भी रख सकता है एरे, ठीक है। तो एरे मैंने लिया, अब इसका साइज़ कितना 5 था, तो 5 में मैंने इतने 5 एलिमेंट इसमें इंटर कर दिया। अब मान लो मैं जैसे एक एलिमेंट और इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, एक एलिमेंट और इंटर किया, क्या कर दे रहा है, एरर, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब ये क्या हो जा रहा है, इसका मैंने लिया साइज़ 5, लेकिन इसमें एलिमेंट कितने आ गए, 6, इसलिए क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, एरे को हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे। अब एक तरीका और है एरे को डिक्लेयर करने के लिए, मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे इंट, मान लो x ले लिया, कोई एरे ले लिया, यहाँ पे ऐसे किया, उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसमें क्या कर रहा हूँ, जितने ये क्या हो गया, इसमें साइज़ मैंने दिया था 5 फिक्स था, अब इसमें अगर साइज़ हम ना दें, कुछ ना दें, अब इसमें हम जितने भी एलिमेंट हम डालना चाहें, इतने एलिमेंट हम यहाँ पे इंटर करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारा वहाँ पे उसकी साइज़ को क्या करेगा, फैच कर लेगा, C++ कंपाइलर या उसमें वैल्यू को ये स्टोर कर लेगा। तो इसमें माइनस प्लस जो भी देना होगा सब कुछ यहाँ पे वैल्यू ले लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसके एरे को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, जिसका भी मैंने बता दिया। एक तो क्या होगा, इसका अगर साइज़ हम लोगों ने एक बार फिक्स कर दिया तो वो उतना ही रहेगा। अगर हम वेरिएबल साइज़ का लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें साइज़ में कुछ नहीं स्टोर करेंगे, और इसको क्या करेंगे, जितने वैल्यू देना चाहें यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा वेरिएबल स्टोर हो चुका है। अब देखो, जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे जो हम अभी बता रहे थे, यहाँ पे जो इसका इंडेक्स अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो 4 है किस इंडेक्स पे है, हमारे 0th इंडेक्स पे है, 0 वाले पे है। 8 हमारा कितने फर्स्ट पे है। अगर ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 होगा, लेकिन हम क्या करेंगे 0, तो 0 जो 1 पे है वो 0 पे, जो 2 पे हो वो 1 पे होगा, जो 3 पे है वो 2 पे होगा, जो 4 पे हो 3 पे होगा, ठीक है ना। मतलब अगर जो n पे हो तो n-1 वाले इंडेक्स पे होगा, ठीक है ना। तो इसमें जैसे अगर हम यहाँ पे क्या करें, अब ऐसे अगर हम इस एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को इसके हम फैच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सी आउट करेंगे, तो सी उस एलिमेंट इसी एरे को, जो एरे 1 है, ठीक है ना, एरे 1 जो हमारा है, इसके हम अब यहाँ पे लिखेंगे एरे 1 लिखा। अब इसका यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में हम कौन सा एलिमेंट लेना चाहते हैं, जो भी एलिमेंट हमें फैच करना है वहाँ पे, जैसे मान लो हमें 9 का चाहिए, तो 9 को चाहिए तो हमें कौन सा इंडेक्स, अब यहाँ पे क्या करना है, इंडेक्स देना पड़ेगा इसके अंदर, इसका ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स देना पड़ेगा। ये तो 0 इंडेक्स हो गया, 4, 8 हमारा फर्स्ट पे, 9 हमारा सेकेंड इंडेक्स पे। तो एरे हमें 9 को चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, सेकेंड इंडेक्स दे दिया, उसके बाद हम सेमी कॉलम लगा दिए, ठीक है ना। अब कंट्रोल यस कर दिए। अब कंट्रोल यस, जैसे कि एरे का नाम लिखा, उसका जो इंडेक्स था हमें, अब यहाँ पे क्या कर देगा, 9 को हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। अब इसको रन करा के देखते हैं। कोड इज रनिंग। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने भी कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद में अगर हम क्या करते हैं, कंट्रोल यस करने के बाद इसको हम जैसे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे लेना चाहते हैं, इसको रन करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने रन किया, क्या करेगा, एरे ऑफ 2 हमारा यही वाला हमारा केवल आउटपुट देगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रन किया, तो उसका वैल्यू क्या जाना चाहिए, इसकी वैल्यू हमारा 9 दे देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 9 इसका वैल्यू दे दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम इसकी साइज़ कितना है 5, यहाँ पे इसकी साइज़ है 5 की जगह हम 5 एक कम दे दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको यहाँ पे दे देगा। उसका साइज़ कितना है 5,
तो यहाँ पे उसकी जो है 5 की जगह 4 दे दिया मैंने, यहाँ पे 4 इंटर किया, इसको कंट्रोल यस किया मैंने हम लोगों ने। अब यहाँ पे रन करते हैं तो क्या गया आएगा, यहाँ पे 7 जो है इसका लास्ट वाला इंडेक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। ये देखो 7 दे दिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग 0 को लिखें तो 0 जैसे हम लोगों ने किया, इसका मतलब क्या होगा, जो 0th इंडेक्स पे है इसका वैल्यू दे देगा यहाँ पे 4। अब इसी तरीके से इसमें भी अगर हम सी आउट करते हैं, सी आउट किया, यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने एरे का नाम क्या है, यक्स। अब उसके किस इंडेक्स की हमें वैल्यू चाहिए, जो भी हमें वैल्यू चाहिए, मान लो क्या कर दिया हमने, मान लो यहाँ पे दे दिया 5th, तो 5th यहाँ पे जाके सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे एक इंड लाइन लगा देते हैं जिससे हमारा अलग अलग दोनों दिखाई दे, ठीक है। इंड लाइन लगा दिया दूसरे पे। अब दूसरा पहले देखो इसका तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने 5 दिया, 0 1 2, यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 9 इसका आना चाहिए, और इसका 0 इंडेक्स पे क्या आना चाहिए 4, 9 और 4, पहले आएगा 4 उसके बाद 9, इसके 2 रिजल्ट इसके भी आने चाहिए। तो मैंने रन किया, यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे ऊपर जाओगे तो देखो पहले 4 आया फिर 9, ठीक है। इसके 2 रिजल्ट इसके भी आ गए। इस तरीके से हम इसके वैल्यू को फैच कर सकते हैं, जो भी हमें कोई भी किस जगह पे रखा है कोई वैल्यू, हम उसको आसानी से यहाँ पे फैच कर सकते हैं, उसके वैल्यू को यहाँ पे देख सकते हैं। और भी कुछ हैं, जैसे अगर जैसे अभी हम यहाँ पे ये कर दिए, अब मान लो कुछ और भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। मान लो हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब किसी भी जैसे यहाँ पे किसी भी इंडेक्स पे हम वैल्यू मान लो इंटर करना चाह रहे हैं किसी भी वैल्यू पे। तो जैसे मैंने मान लिया कि जैसे एरे 1 है ना, एरे 1 यहाँ पे आप मान लो किस इंडेक्स पे, मान लो मैं सेकेंड इंडेक्स पे कुछ हम वैल्यू दूसरा रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मान लो हम रखना चाह रहे हैं 10, ठीक है। अब 10 मैंने रख दिया, अरे आप 2 की जगह पे क्या कर दिया 10 रख दिया। इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर दे रहे हैं, इसके जगह यहाँ से हटा के, जिससे हमें सी आउट फिर ना करना पड़े, यहाँ पे ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे अभी तो था मेरा, देखो एरे ऑफ 2 पे मेरा 9 है, ठीक है। 9 की जगह हम क्या करना चाह रहे हैं 10, तो अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, कंट्रोल यस। अब जैसे अगर रन कर रहे हैं तो रन करने के बाद में देखो क्या रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे रन कर दिया। देखो अब क्या कर दिया इसने, ऐसे रैंडमली एरे ऑफ 2 को क्या कर दिया इसने, अरे यहाँ पे तो 4 ही रहेगा जो, तो उसने कुछ चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, एरे ऑफ 0 1 2 यहाँ पे डालना है 2, जैसे जो हमने चेंज किया उसी को हम देखना चाह रहे हैं ना। तो कंट्रोल यस कर दिया, इसको रन किया। रन करने के बाद में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखो अब क्या कर दिया, जैसे मैंने 2 को यहाँ पे जो था 9 था, 9 को मैंने चेंज किया, यहाँ पे 2 किया, तो जैसे इसकी वैल्यू चेंज किया था मैंने 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, अपडेट हो गया 10। तो इसके वैल्यू को हम इधर उधर चेंज भी कर सकते हैं, जो भी हमें करना हो, क्या इधर कितना अपडेट करना, कुछ चेंजमेंट करना, यहाँ पे हम लोग कर भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसका साइज़ कितना रहेगा वही। अब जैसे अगर इसके सर हर वैल्यू को प्रिंट करना, ये नहीं कि है जैसे इसमें है इससे 5 वैल्यू फिक्स है, तो इसमें किसी को एक ना किसी को हटा दिया होगा। अब किसी को रेंडमली किसको हटाया, इसको यहाँ पे जो लास्ट होगा उसको लगभग हटा दिया होगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें, कौन सा इंडेक्स चाहिए, 4th पे हम देखें कौन सा एलिमेंट होगा। अब कंट्रोल यस करें तो देखते हैं क्या आएगा। इसको रन किया, रन करने के बाद में देखो इसके इंडेक्स पे 4th पे आ जाए, अभी भी 7 ही आ रहा है। अच्छा यहाँ पे जो इस इंडेक्स पे वैल्यू था, यहाँ पे 9 था, इसको केवल हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, इसको इधर उधर नहीं किया। इसको वैल्यू क्या कर दिया, जो 9 था यहाँ पे उसको हटा के रिप्लेस कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। अब कुछ जैसे एक और ऑपरेशन को मैं करना चाहता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया इंट x2 नाम से मैंने कोई एरे लिया, ठीक है। अब उसमें क्या कर दिया, मान लो हम एरे x प्लस दोनों को ऐड करके देखते हैं होता है या नहीं। अगर दोनों को ऐसे ऐड करें तो ये क्या होगा, ऐसे हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट वाइज एलिमेंट को उसको फैच करते हुए हम उसको तभी सम करा सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि ऐसे हम दोनों एलिमेंट दे दिया उसमें से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब लिस्ट पाइथन में हम करते हैं ना, तो पाइथन के थ्रू हम
इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, उसको लिस्ट कॉन्केटेनेशन करते हैं। इसमें इस तरीके से ये नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ तक तो अभी हम देख लिया। अब मान लो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके सारे वैल्यूज को हम मान लो फैच करना चाह रहे हैं। इसमें जो भी हैं सारे वैल्यू दिए गए हैं, ये हमारा। अब कुछ इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे साइज होता है, कुछ क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे अभी। तो पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जैसे हमें इस एरे के जितने भी मान लो कुछ हैं नंबर्स है, उसके पूरे हम एलिमेंट को पूरा फैच करना चाह रहे हैं, इसके एलिमेंट को देखना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे, एक हम फार लूप लगा दें। फार लूप कहाँ से लेकर, 0 से लेकर हमारा जितना इसका साइज है 5 है, तो वहाँ तक अगर हम लगा दें, उससे 5 से कम 4 तक लगा दें, तो उसके सारे वैल्यू को हमें एक एक करके प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो ले लिया मैंने फार इंट ले लिया, इंट आई इक्वल टू कहाँ से, 0 से शुरुआत करना चाह रहे हैं, और सेमी कॉलम लगाएंगे। आई हमारा क्या हो, लेस देन कितना हो, 5 से कम हो। उसके बाद में सेमी कॉलम लगाएंगे, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे 5 से कम का मतलब क्या हुआ, 5 से कम का मतलब क्या हुआ, ये 5 नहीं है, 5 से कम ही है, मतलब 4 तक ही चलेगा। 0 1 2 3 4 4 तक ही चलेगा। अब यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, सी आउट कर दिया। सी आउट में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हर एलिमेंट के इंडेक्स को क्या करना लेना पड़ेगा वहाँ से। उसके बाद में हर एलिमेंट के इंडेक्स को लेके उसको क्या करना पड़ेगा, हमें फैच करना पड़ेगा एलिमेंट को। यहाँ पे आई दे दिया। अब इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, एक एरे लिया, एरे के उसमें कुछ सारे जो वैल्यू दिए गए थे, उसके वैल्यू को अगर हम 1 बाय 1 सबको फैच करना चाह रहे हैं, उसको देखना चाह रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया हमने, सी आउट किया। वहाँ से रिजल्ट देखना है, एरे ऑफ 1 के 0, पहले 0 वाले वैल्यू जो आएगा, पहले 0 के लिए वहाँ उसको प्रिंट कर देगा, फिर दूसरे लाइन पे जाएगा, फिर 1 वाले को कर देगा 2 3 4। इसी प्रकार से हम सारे इसके एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक लाइन में हम लोग प्रिंट 1 बाई एक के बाद एक के प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको रन कराते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो रन करा दिया, यहाँ पे हम लोगों ने, रन नहीं हुआ, रन कर दिया। देखो क्या कर दिया, 1 बाई 1 सारे एलिमेंट जितने थे इसमें, ये 4 8 9, ठीक है, इसको पूरा दे दिया। अब अगर हम 1 बाई 1 नीचे की ना लेना चाहते हैं तो क्या करें, इसको अगर यहाँ से इंडेल हटा देते हैं, इंडेल हटा देते हैं, थोड़ा सा इस अगर कॉमा लगा के एरे जैसा दे दे, देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। अब कॉमा लगा के थोड़ा ऐसे क्या आगे जा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल एस कर दे रहे हैं, इसको रन कराया। अब देखो 4 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, सब पूरे आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब उसके बाद में जैसे ये तो हमारा यहाँ पूरा रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से एक लाइन में प्रिंट करा सकते हैं, अगर मल्टीपल लाइन पे प्रिंट कराना चाहें तो उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो एरे का ये बेसिक था। अब उसमें एरे में कुछ हम फंक्शन है, जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं, STL जब पढ़ाएंगे उसको वहाँ पे बताएंगे, नहीं हो सकता तो यहीं पे हम बता दे रहे हैं, जैसे कुछ भी क्या करेंगे। बहुत अच्छे काफ़ी सही है एरे का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे।